चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से बफरिंग कर रही थी, इसलिए क्लास 2-4 मिनट लेट हो गई, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब सभी नए जुनून नए साल में पूरा इत्मीनान से लगाइए, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम का दे रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी बारीकी तरीके से मेहनत से आप कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई कीजिए ताकि आपको देखने में लगे कि नहीं, मैं भी इस धरती पे जन्म लिया हूं, भारत भूमि पे, तो कुछ कर दिखाने के लिए। तो मेरा शायर हमेशा से एक ही रहता है, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। यही है कि किसी चीज में, किसी वर्कशॉप में हाथ बटाने से पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर उस काम की सफलता न मिलेगा तो उस काम करने में अगर आप हाथ बटाइएगा तो कुछ न कुछ नए सीख, नए जुनून जरूर मिल पाएंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, बैकग्राउंड थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। क्या बैकग्राउंड रखें, लाइट की थोड़ी सी आज प्रॉब्लम आ गई है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी मैं आपसे बोलना चाहता हूं। चलिए हम लोगों का बैकग्राउंड यही मस्त है। चलिए इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग आज कैलेंडर टॉपिक को पढ़ेंगे। किसका? कैलेंडर टॉपिक को पढ़ेंगे। कैलेंडर टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक प्रीलिम्स एग्जाम के प्रारंभिक प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर आते हैं, एक आता है जीएस 1 आता है। क्या आता है? तो जीएस 1 एक होता है, एक होता है आपका जीएस 2 होता है। क्या होता है? तो जीएस 2 होता है। इसमें आपका जो प्रश्न आता है, इसमें आपका टोटल प्रश्न आता है, प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी देखने के लिए रणनीति कैसा अपनाए कि 2026 के क्वालिफाइंग हम लोग कर जाए, तो देखिए जीएस पेपर 1 में आपका इसमें आता है जनरल स्टडी, इसमें आएगा भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का इतिहास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, फिर आपका आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन्वायरमेंट आएगा, परिस्थिति तंत्र आएगा, फिर आपका एक आएगा सीए यानी करंट अफेयर्स। बल्कि आपका अफेयर्स तो चल रहा होगा किसी लड़की के साथ ना, लेकिन लड़की का अफेयर नहीं इसमें आएगा, आपका आएगा तो इस पेपर में करंट अफेयर, भारत एवं विश्व में क्या डेली डेली घटनाएं अफेयर्स हो रही है, उस घटनाओं को सामाजिक मुद्दे को लेकर इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका जीएस पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका आएगा, ये आएगा आपका 100 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 100 क्वेश्चन आएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपका 2-2 मार्क्स का होगा। एवरी क्वेश्चन जो होगा, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? तो 2 मार्क्स का होगा। और देखिए अगर 2 मार्क्स का होता है आपका तो नेगेटिव भी इसमें होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 1/3, यानी कि आप मान लीजिए 4 क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट किए तो उसमें से 1 2 3 ए आपका सही हुआ, 2 3 सही हुआ, चौथा गलत हुआ, तो आपका जो 4 3 दूनी 6 मार्क्स जो प्राप्त हुआ उसमें से 1/3 मार्क्स, यानी कि इसका 1/3 मार्क्स क्या होगा? माइनस हो जाएगा 6 में से। तो ये आपको क्या होता है? 1/3 नेगेटिव होता है। इसमें टोटल टाइम आपको दिया जाता है 2 आवर्स की। कितने होते हैं? प्रीलिम्स में दोनों पेपर में, फर्स्ट जीएस पेपर 1 में भी 2 आवर और जीएस पेपर 2 में भी 2 आवर दिया जाता है। पेपर 1 के लिए 2 आवर और पेपर 2 के लिए 2 आवर समय दिया जाता है। आप बोलिएगा कि अगर मैं 100 प्रश्न अगर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में पूछ रहा है तो इसमें कितना अटेम्प्ट करने चाहिए? मैक्सिमम और मैक्सिमम 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। कितना करनी चाहिए? तो 19 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अटेम्प्ट करना चाहिए।
इसमें से आपको सही होना चाहिए राइट तो 56 क्वेश्चन, और मिनिमम रॉन्ग होना चाहिए, रॉन्ग मिनिमम होना चाहिए तो 34। तो आप इस पेपर के क्या कर जाते, क्वालिफाइंग कर जाते हैं। तो आप यहां तक समझ गए हैं, तो आप लोग बोलिए यस। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग बढ़ने की चाहत करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग को 66 मेन रूप से पढ़ना है, तो 66 पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। कहां देंगे, तो 66 पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो 66 के लिए आप देखिए 66 यूपीएससी ने इस पेपर को क्वालिफाइंग, पहले जो होता था इसका नंबर ऐड होता था, फिर इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया। यूपीएससी इसे बोलता है क्वालिफाइंग, लेकिन हम इसे बोलते हैं डिसक्वालिफाइंग पेपर एडेड टू यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिकॉज डिसक्वालिफाई स्टूडेंट एस्पिरेंट, यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों को इस पेपर को डिसक्वालिफाइंग करने के लिए रखा गया है। डिसक्वालिफाइंग वही बच्चा करेगा जिसके अंदर योग्यता क्षमता बहुत कम होगा, इस पेपर लायक उसका क्या होगी, अंदर से जुनून नहीं होगी, वह अपने आप को रेडी नहीं कर पाया होगा, इसलिए इस पेपर को क्या कर पाएगा, वो क्वालिफाइंग की जगह डिसक्वालिफाइंग कर जाएगा। तो यही हम बोलते हैं। तो देखिए 66 में आपका टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, कितना आते हैं, 80 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2.5 मार्क्स का, एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको क्वालिफाइंग करने के लिए 33% आपको लाना है। क्वालिफाइंग करने के लिए 200 मार्क्स का पूछा जाता है, ये भी 200 मार्क्स का, इसका आपका लाना है मात्र और मात्र 33%, यानी मार्क्स की बात करें तो 67 पॉइंट, यानी कि 67.88 समथिंग्स प्लस आ जाती है, तो हम इस पेपर को क्या कर देते हैं, क्वालिफाइंग कर जाते हैं। तो इसको पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए मैं रणनीति देता हूं बच्चों को कि इसमें से मैक्सिमम और मैक्सिमम 45 से 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि अटेम्प्ट क्वेश्चन बताएं, और इसमें से आप सही करने के हुनर रखिए तो 35 से 38 क्वेश्चन ऐसे हम बताते हैं बच्चों की कि जिसके अंदर क्षमता नहीं है तो वो केवल 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इसमें आप अगर 9 क्वेश्चन भी गलत करते हैं, यानी कि सॉरी 9 क्वेश्चन नहीं, अगर आप 7 क्वेश्चन भी गलत करते हैं, 6 क्वेश्चन भी गलत करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को, इस पेपर को क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए सीसेट के, इसमें मैंने 3 गो आपका मेन टॉपिक आते हैं, मुख्य रूप से आपका जो टॉपिक इसमें है, जो 3 टॉपिक है, कौन कौन है, तो एक आपका मैथ्स हो जाता है, दूसरा आपका रीजनिंग हो जाता है, तीसरा आपका हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें रीजनिंग के एक कैलेंडर टॉपिक की बात करेंगे कि कैलेंडर टॉपिक से प्रत्येक साल एवरी ईयर यूपीएससी ने 2 से 3 प्रश्न पूछा था, पूछेगा और इस साल भी पूछेगा। तो आज मैं कैलेंडर टॉपिक को जहां तक होगा वहां तक हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले तो आप और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं एवं बधाई हो नव वर्ष के। आपका भविष्य एवं पूरे परिवार के लक्ष्य आपके ऊपर जो टिके हुए हैं, आप पूरा करने में क्या हो, इस वर्ष सक्षम हो। आप सभी को मैं आपको स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि आप बहुत खुशनसीब हैं। मुस्कुराइए कि आप एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल फैमिली से आप जुड़े हुए हैं। चाहिए तो आप भी मुझे बधाई दे सकते हैं, लेकिन पहले मैं दे देता हूं। तो आज नव वर्ष की सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। इसी के शुभ अवसर पर मैं कुछ टॉपिक को लेकर आए, कैलेंडर टॉपिक को, जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इससे 2 से 3 प्रश्न।
तो आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर टॉपिक। क्या देखेंगे? कैलेंडर टॉपिक को। तो कैलेंडर टॉपिक देखने से पहले समझिए कैलेंडर होता क्या है आखिर। तो कैलेंडर जो होता है, वर्ष जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो वर्ष होता है दो प्रकार के। कौन कौन होता है दोस्त? तो एक होता है लीप ईयर और एक होता है समान वर्ष। लीप ईयर को बोलते हैं आधे वर्ष और जनरल ईयर को बोलते हैं समान वर्ष। जनरल ईयर में जो होता है साल जो होता है 365 दिन की होती है और फरवरी माह जो होती है 28 दिन की होती है। आधी वर्ष जो है 4 साल पे आती है, 3 साल गैप करके चौथे साल पे आती है, जो कि 366 दिन की होती है। अन्यथा पूर्णतः 366 दिन की नहीं होती, कुछ घंटों की उसमें कमी होती है, कुछ मिनटों की कमी होती है। और उस फरवरी जो होता है 29 दिन की होती है। तो आप लोग कमेंट में झट से बताइए कि 1/1/2026 आधी वर्ष है कि समान वर्ष है। मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे। फिलहाल आप बताइए कि आधी वर्ष है कि समान वर्ष। तो इस टॉपिक में मैं बताते हूं कि इसे कैसे हम लोग अपने माइंड में सेटअप रखेंगे, कैसे हम लोग इसे यादगार रखेंगे, कैसे इस कंसेप्ट को, कैलेंडर टॉपिक कंसेप्ट को, टोटली कंसेप्ट को एग्जाम हॉल तक कैरी करेंगे, कैरी रखेंगे ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तकलीफ ना हो। देखिए तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसको कैरी रखना है इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए वर्ष आपका होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। पहले देखिए आपका होता है समान वर्ष। कौन सा होता है? समान वर्ष। दूसरा जो होता है आधी वर्ष होता है। क्या होता है? तो आधी वर्ष होता है। इसे बोलते हैं हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। इसे बोलते हैं हम लोग जनरल ईयर। बहुत खूबसूरत की बात है कि मुझे जी लिखने नहीं आता था। मेरे एक मनहूस दोस्तों ने बताया जी लिखने के लिए, थोड़े से चुटकुले सुन लीजिए। जी लिखने के लिए बोला कि देखो दोस्त, जी लिखना है तो पहले सी लिखो। क्या लिखो? सी। फिर ऊपर ले जाओ, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे करो, एक्सट्रीमली सॉरी, पहले सी लिखो फिर ऐसे कर, ऐसे। तो मेरे दोस्तों ने बताया, मैं दोस्तों से सीख गया। आज मैं उस हालात में की जी को बारीकी तरीके से अल्फाबेटिकली के बेस पे हम लिख पा रहे हैं। चलिए, बहुत सारे चुटकुले आप लोग को सुनाया जाएगा। देखिए समान वर्ष जो होता है, इसमें जो होता है आपका डे जो होता है 366 डे। क्या होता है? 365 डे होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, 365 दिन। और इसमें फरवरी जो होता है आपका 28 दिन की होती है। आपको पता है ना कि वर्ष बोलते हैं कितने महीने का? तो 12 वर्ष, 12 मंथ का। ये नहीं कि आप लोग बोलिएगा कि पहले तो बताए नहीं कि वर्ष कितने माह को बोलते हैं, तो 12 माह को बोलते हैं। यानी कि 12 माह को एक साथ मिला दें तो एक वर्ष का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? तो एक वर्ष का निर्माण होता है। लोग कमेंट करके, व्हाट्सएप पे चैट करके, टेलीग्राम पे लोग बोलते हैं कि कम बात कुछ बता दिया करो, जो ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ आप कन्वर्सेशन करते हो उसे बता दिया करो। ऐसा ऐसा कम बात तो बोलते नहीं है, पर जिस तरीका से मैं टीचर के साथ वार्तालाप किए हैं उसी तरीका से मेरे कर्मों को तो फल मिलेगा ना। जो कर्म किए हैं वही फल मिलेगा। मैं भी तो बहुत टीचर को तंग किया है, तो मेरा भी तंग करेगा बच्चों। इसलिए अपने कर्तव्यों को फल स्वयं स्वीकार करनी चाहिए। चलो, इसमें फरवरी जो होता है 28 डे की होती है। कितने को होते हैं? 28 दिन की। अब हम लोग चलते हैं तो आधी वर्ष में चलते हैं। किसमें? आधी वर्ष में। इसमें भी आपका होता है डेज जो होता है आपका 366 दिन की होती है और फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है।
आप फरवरी के नाम सुनकर मुस्कुराइए मत। फरवरी में एक ही चीज नहीं होता वैलेंटाइन डे, बल्कि फरवरी में और कुछ होता है। फरवरी में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन के लिए, कि कौन सा दिन, कौन सा डेट पे कौन सा एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, इंटरव्यू सॉरी, मेंस। तो आप मुस्कुराइए मत फरवरी के नाम सुनकर कि वैलेंटाइन डे आएगा 14 फरवरी को, आने वाले ही, बहुत ही तुरंत आने वाली है। आप मुस्कुराइए कि आपका वैलेंटाइन डे, उससे पहले खुद को सफलता बना लीजिए। चलिए, ये आपका हो गया, फरवरी 329 दिन की होती है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे याद रखें। तो मान लीजिए वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समान वर्ष, एक अधिवर्ष। अधिवर्ष 366 दिन फरवरी 29 दिन की, समान वर्ष 305 दिन फरवरी 28 दिन की होती है। इसके बाद आपको कोड याद रखना है। क्या रखना है? कोड याद रखना है। अगर कोई पूछे कि कोई अधिवर्ष है या समान वर्ष तो कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसे फाइंड करें, तो किसी वर्ष बटा 4। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा आप लोग। किसी वर्ष बटा 4, यदि शेष 0 हो, 0 हो तो लीप ईयर, अन्यथा जनरल ईयर होगा। एक कंसेप्ट को माइंड में पूरी तरीका से सेटअप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेटअप कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि, कोई वर्ष देकर पूछे कि ये कौन सा वर्ष लीप ईयर है या तो समान वर्ष है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ष जो दिया रहेगा उससे 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद यदि शेष 0 बच जाए तो क्या होगा? लीप ईयर। अन्यथा 0 के अलावा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? जनरल ईयर, यानी कि समान वर्ष होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, 2018 को हम लोग लेते हैं, 4 से भाग दिए तो आपका शेष जो आ गया 2 आ गया, यानी कि ये जनरल ईयर है। क्या है? तो जनरल ईयर। अब देख लेते हैं 2024 को, देख लेते हैं बीता हुआ समय को, 4 से भाग दिए, शेष 0 आ गया तो एक क्या हुआ? लीप ईयर हो गया। कौन सा हुआ? तो लीप ईयर। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लीप ईयर और जनरल ईयर के। इसका कलर बच्चों को पता नहीं चल रहा है, ब्लैक, सॉरी, आपका बहुत दुख हुआ। अब से ब्लैक हम यूज नहीं करेंगे। चलिए, अब ये कलर तो दिख रहा है ना, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन सा जनरल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। तो आप लोग को फाइंड करने आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वर्ष शताब्दी होगा तो कैसे पता करें? शताब्दी के मतलब आप पहले समझिए, शत मतलब 100 होता है। क्या होता है? 100। यानी कि 100 कहने का मतलब आपको डबल 0 होना आवश्यक है। क्या है? डबल 0 होना आवश्यक है। यदि कोई वर्ष शताब्दी होता है तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देते हैं। लीप ईयर और जनरल ईयर का भाग डिफाइन करने के लिए 4 से भाग देते थे, क्योंकि इसमें शताब्दी ईयर होता था, शताब्दी नहीं होता था। अब शताब्दी को, वर्ष को ज्ञात करने के लिए 400 से भाग देंगे। यदि शेष 0 होता है तो लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा, अन्यथा जनरल ईयर होगा। तो इसे भी उसी तरीका से आप कंटिन्यूटी कीजिएगा। देखिए, मैं इसको कंटिन्यूटी करते हैं जो, देखिए
किसी शताब्दी होगा। अगर कोई वर्ष शताब्दी है तो उसे कैसे पता करे कि वो जनरल ईयर है या तो लीप ईयर है। तो कोई शताब्दी होगा, कोई वर्ष शताब्दी होगा। इसको हम लोग 400 से भाग देते हैं। कितने 100 से भाग देते हैं? तो 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं 400 से भाग? जो देखिए एक कलर ठीक है, नहीं पता चल रहा है बच्चों को। चलिए, तो हम लोग 400 से भाग देते हैं। यदि शेष को हम लोग r मान लेते हैं। यदि शेष 0 हो तो लीप ईयर क्या होगा? लीप ईयर। अन्यथा जनरल ईयर होगा। क्या होगा? जनरल ईयर होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपका ये भी आ सकता है प्रश्न, कोई गांव देहात में चुटकुले के लिए पूछ सकता है, उससे आपको डिमोटिवेट करेगा तो आप डिमोटिवेट होइएगा नहीं, बल्कि उसको डिमोटिवेट आप कर दीजिएगा। खुद को मोटिवेट रखिए हमेशा। तो अगर कोई शताब्दी आ जाए, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, वन लाइनर एग्जाम कोई कोई होता है, एसएससी जीडी इस वन में आ जाते हैं, तो आप 400 से भाग देते। यदि शेष 0 होता है तो लीप ईयर, अन्यथा जनरल ईयर होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए शताब्दी क्या होता है, जो एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखिए 1600 डबल जीरो है, 2000 मैक्स मिनिमम डबल जीरो, मैक्सिमम कितना भी जीरो है, 2200। तो ये सब क्या है? शताब्दी है। क्या है? शताब्दी वर्ष का एग्जाम्पल है। सभी को 4 से भाग देने पर शेष 0 होता है तो लीप ईयर सभी है। सभी को भाग देने पर शेष 0 होता है, यानी सभी को भाग देते हैं तो शेष 0 होता है, तो ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। अब देखिए 1800 को 400 से भाग देते हैं। इसको भाग दिए हैं कितना से? तो ये सभी को भाग दिए हैं 400 से। कितना से दिए हैं? भाग दिए हैं तो 400 से भाग दिए हैं। इसको 400 से भाग देते हैं जो डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? जनरल ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? जनरल ईयर हो जाएगा। तो आप यहां तक समझ में आया तो बोलिए यस, नहीं आया तो बोलिए नो। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले आप समझिए कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया मेरे दोस्त, तुम्हारा वक्त आया है, तो मेरा एक दिन दौर आएगा। ऐसी ऐसी परिस्थितियां में अगर आप किसी परिस्थिति में आप उलझे हुए हैं तो ऐसी अपने मन को मोटिवेट करके वहां से निकलिए और अपने सफलता की राह को चुम लीजिए, ताकि आपकी सफलता की समय में कमी हो जाए और सफलता में वृद्धि हो जाए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी एक कंसेप्ट पे। इसी कंसेप्ट पे आपका मान लीजिए शेप, एक शेप लेते हैं मैं वृत्त के आकार का। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम यहां से चलना प्रारंभ किए। क्या किए? यहां से चलना प्रारंभ किए। अब मैं मेरा दिशा ऐसे चल रहा हूं, ऐसे ऐसे क्लॉक वाइज में चल रहा हूं। तो जहां से मैं चलना प्रारंभ किया वहीं पे मेरा अंतिम पॉइंट भी होगा। एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों वहीं पे होगा। क्या होगा? वहीं पे होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीका से हम लोग क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं क्लॉक वाइज में। कौन से वाइज में? तो क्लॉक वाइज में हम लोग गति कर रहे हैं। कौन से वाइज में? तो क्लॉक वाइज में गति कर रहे हैं। तो देखिए
तो यहां से चले 1 2 3 4 5 6 7, या तो 0। मैं यहां से चला यहां पहुंचा, यहां से चला यहां पहुंचा, यहां से चला यहां पहुंचा, यहां से चला यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इसको मान लीजिए आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, थर्सडे, सन, फ्राइडे और इसको सैटरडे। तो ये आपका हो गया डे कोड हो गया। क्या हुआ दोस्त? तो डे कोड हो गया। ये आपका कौन सा कोड हुआ? तो डे कोड हुआ। तो डे कोड कहने का मतलब, इस सर्कल से समझाने का मतलब कि जहां से हम लोग चलते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, तो वही मेरा इनिशियल पॉइंट हुआ, वही मेरा प्रारंभिक पॉइंट हुआ, वही मेरा एंड पॉइंट हुआ। तो इसको मैं एक तालिका के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इधर मैं ले लेता हूं डे नेम, डे नेम लिख लेते हैं, और इधर हम लोग डे कोड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? तो डे कोड। वो केवल समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी टाइम पास किया। अब इसको आपको याद रखना वही है, बल्कि इसे सिस्टेमैटिक तरीके से मैं इसे सजा देते हूं ताकि मेरे बच्चों को याद रखने में आसान हो जाए। क्या हो जाए? आसान हो जाए। देखिए, ये आपका हो गया संडे हो गया। क्या हो गया दोस्त? संडे। ये हो गया मंडे। क्या हो गया? मंडे। ट्यूसडे हो गया। क्या हो गया? ट्यूसडे। वेडनेसडे हो गया। फिर आपका फ्राइडे हो गया। फिर आपका थर्सडे हो गया। फिर आपका सैटरडे हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी। फ्राइडे की जगह थर्सडे, थर्सडे की जगह फ्राइडे लिखा क्या? थर्सडे। फिर यहाँ पे फ्राइडे हो गया। संडे को 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, 4 मानते हैं, वेडनेसडे को 5 6 7 या तो 0। सैटरडे का 2 कोड होता है, 7 या तो 0। बस एक कोड याद रखिएगा, आपको काम आएगा। ये सब आपको लॉजिक है, कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली यहां से आपका प्रश्न कभी यूपीएससी पूछेगा नहीं। यूपीएससी अपने आप में बाप है। क्या है? तो बाप ही होता है ना, बेटा कैसे हो जाएगा? वही है यूपीएससी अपने आप में। यूपीएससी यूपीएससी है ना, कैसे वो छोटा एग्जाम के कंपेयर उसके साथ हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले अगले कंसेप्ट की ओर। कि अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट बहुत मजेदार होने वाले है। क्या होने वाले? मजेदार होने वाले है। अगला कंसेप्ट है जो हम लोग समझिए, कोड ऑफ मंथ। क्या है? कोड ऑफ मंथ। महीना का कोड। क्या है? महीना का कोड। इस कोड को आप थोड़ी सी बारीकी से देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, इधर आपको मैं ले लेता हूं, इधर मैं आपको ले लेता हूं मंथ, ले लेता हूं मंथ नेम। इधर आपको ले लेता हूं जनरल ईयर। फिर आपको ले लेता हूं लीप ईयर। देखिएगा ध्यान से, समझ में बहुत बारीकी से आएगा। कैसे याद रखना है मैं आपको माइंड में सेट कर देंगे कि कैसे इसको याद रखना है। जो देखिए, इसमें आ जाएगा जनवरी, आ जाएगा फरवरी, आ जाएगा मार्च, आ जाएगा अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या हो गया? दिसंबर हो गया। अब मैं जैसे जैसे बना रहा हूं ऐसे ऐसे ही आप लोग बनाइए। ब्रेस कैटेगराइज कर लीजिए जैसे मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, बांट रहा हूं। देखिए काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, साल में 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। सब जानता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। 12 का आप स्क्वायर कीजिए, पहले लिख ही देता हूं ताकि आपका माइंड में क्या हो, सेटअप हो जाए। तो 144, 025, 036, 146। यहां पे आपका हो जाएगा 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। तो देखिए आपको इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं थोड़ी सी क्या करता हूं, ब्रेक इसको कर देता हूं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, साल में एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 12 के स्क्वायर कीजिए तो आपका आएगा 144। इसमें ऐड ऑन कीजिए और लेफ्ट है राइट हैंड साइड लिख दीजिए 146। क्या लिख दीजिए? 146। यानी कि साल में 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ। 12 के स्क्वायर के 144। जनवरी फरवरी मार्च का हमारा कोड क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैंने क्या, इसमें 2 प्लस एड ऑन किया। इसमें जब 2 एड ऑन किया तो राइट हैंड साइड में लिख लिए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्लियर हो गया मेरा। क्या हो गया? ये आपका हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। ये आपका हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 6 गो आपका क्लियर हुआ केवल 12 के स्क्वायर करने से, प्लस 2 करने से। 12 के स्क्वायर कीजिए 144, जनवरी फरवरी मार्च याद कर लीजिए, प्लस 2 कीजिए 146 राइट हैंड साइड में लिखिए, और इसके बाद आपका कंप्लीट हुआ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद देखिए बच गया आपका बीच में 6 मंथ। तो आप याद रखिएगा बीच वाले कोड को 025 036। क्या? 025 036। तो 025 और 036 आपका पूरा कंप्लीट। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सेट हुआ माइंड में? बिल्कुल सेट हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कीजिए लेफ्ट हैंड है, जनवरी फरवरी मार्च क्लियर हुआ, प्लस 2 आइडन कीजिए राइट हैंड साइड अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। बीच में आप याद रखिए केवल इसको 025 036, 025 036। क्या रखना है? 025 036। बस इसी को तो आपके सामने मेरा प्रकट करने के उद्देश्य था। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ देखिए 144 025 036 146। आप बोलिएगा कि तो जनरल ईयर आप तो याद करवा दिए, लीप ईयर कौन याद करवाएगा कम्बक? तो मैं ही करवाऊंगा, जाहिर सी बात है, लिखाया हूं मैं तो मैं ही करवाऊंगा। तो चलिए लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर देखिए, केवल लीप ईयर आपको जनवरी और फरवरी पर ध्यान देना है, सेम कोड समान होता है। बाकी सभी मंथ का क्या होता है? कोड समान होता है, कुछ बेहिचक वाली बात नहीं है, सब क्या होता है? समान होता है।
तो आपको केवल लीप ईयर अगर डिफाइन करना हो तो जनवरी और फरवरी पर ध्यान देना। जनवरी का हो जाता है 0, लीप ईयर से एक, जनरल ईयर से एक कम जाता है तो 0 हो जाता है, फरवरी के भी एक कम जाता है तो 3 हो जाता है। तो इसको केवल लीप ईयर अगर डिफाइन करना रहेगा तो केवल आप जनवरी और फरवरी पर ध्यान दीजिए, बाकी सेम कोड क्या होता है, समान होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जिस जिस कोड का मंथ, जिस जिस मंथ का कोड समान है उसका कैलेंडर भी समान होगा। जैसे फरवरी और मार्च का कोड समान है और नवंबर का कोड समान है। अगर कोई पूछे कि 1 अगस्त 1947 को फ्राइडे था तो सॉरी 1 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, सॉरी 1 फरवरी 2024 को एज्यूम कीजिए शनिवार है, तो 1 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार ही रहेगा। तो इसलिए यहीं पे बताया था जिस जिस कोड का मंथ का कोड समान है उसका कैलेंडर भी क्या होगा, समान होगा, सेम टू सेम समान होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं पे आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, थोड़ी सी बारीकी होगी क्योंकि बच्चे तो भुलक्कर ही होते ही हैं, लेकिन यहीं पे इसी स्लाइड पे मैं लिखा देता हूं कि जिस जिस कोड का, जिस जिस मंथ का, जिस जिस माह का कोड समान होता है उसका कैलेंडर भी समान होता है। चलिए यहां तक हम लोग देख लिए। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए। मान लीजिए 10 फरवरी को मंगलवार होगा तो 10 मार्च के कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार ही होगा, और 10 नवंबर के भी मंगलवार ही होगा। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 10 फरवरी 10 फरवरी ट्यूसडे, तो 10 नवंबर या मार्च ट्यूसडे ही होगा। क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। अब हम लोग यहाँ तक सीख लिए हैं कि हम लोग कौन सा डेट के कौन सा दिन होगा, यहाँ तक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसे बढ़िया से बारीकी तरीके से याद कीजिए। 1 सेकेंड में मैं आ रहा हूं। जल्दी से इसे आप क्या कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से आप इसे कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। कंप्लीट हो गया, तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिएगा।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको अगले कंसेप्ट पे मैं ले जाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। 15/8/1947 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन देखिए, 15/8/1947 के कौन सा दिन था? आप इसे बनाइए। पहले मैं बनाऊंगा एक, फिर आपको टास्क दूंगा, फिर आप बनाइएगा और मैं देखूंगा, मैं समझूंगा कि आपने मुझे समझाने में कितना सक्षम हुए। चलिए, कोई बच्चे बोल रहे हैं कैमरा इज नॉट क्लियर, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं क्लियर जा रहा होगा, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, तहे दिल से एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी फ्लक्चुएट जा रहा होगा, इसके लिए भागीदारी मैं ही हूं। तो चलिए, अगर आपको किसी डेट से अगर दिन फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डेट लिखना है। क्या करना है? तो डेट लिखना है। क्या लिखना है? डेट लिखना है। तो डेट हम लोग लिख रहे हैं, जो देखिए डेट लिख रहे हैं। डेट कौन सा दिया? तो 15 दिया है। क्या दिया है? 15। चलिए कोई बात नहीं है जी। फिर आपको लिखना है, डेट लिखना है, कोड ऑफ मंथ लिखना है, यानी कि कोड, सी फॉर कोड ऑफ मंथ। क्या लिखना है? कोड ऑफ मंथ। तो अगस्त का कोड मंथ क्या होता है? तो अगस्त का देखिए 144 जीरो, अभी हम आपको दिखा रहे हैं केवल। अगस्त का देखिए 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। तो आप क्या कीजिएगा? 3 होता है जब अगस्त का, कहाँ के बैग यह, अगर अगस्त का 3 होता है तो आप 3 लिख लीजिए। क्या कीजिए? 3 लिख लीजिए। फिर देखिए लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर को लिख दीजिए। क्या कीजिए? लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर को लिखेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट ईयर आपका जो है वो है 47। फिर बोला लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर को डिवाइड कीजिए। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। क्यों डिवाइड करना है? कि 1 से 47 तक आने में कितने लीप ईयर होगा वो डिफाइंड हो जाएगा। तो भाग करके जो भागफल आएगा उसको लिख देंगे। तो अगर ये आएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 47 को 4 से भाग देंगे तो 1144, यानी कि 11 आ जाएगा हम लोगों का। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। टोटल को ऐड ऑन करना है। क्या करना है? जोड़ना है ये सभी को, सभी को जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। 76 को भाग देना है 7 से। क्यों 7 से भाग देना है? क्योंकि हम लोग को दिन फाइंड करना है, और दिन का जो सर्किल होता है वो 7 दिन का ही होता है। तो 7 दिन के बाद वह अपने ही पॉइंट पे आएगा, 7 दिन के बाद ही उसका एंड और 0 पॉइंट होगा। तो 7 से हम लोग भाग देते हैं, तो 7 से भाग देते हैं तो 1 मरा 7 0, शेष आपका 6 बच गया। जो 6 बचता है उसी को तो हम लोग डे कोड के साथ क्या करते हैं? मिलान करते हैं। डे कोड के साथ मिलान करते हैं। चलिए शेष बचा है 6 जी, डे कोड के साथ मिलान करना है जी, तो कीजिए जी। डे 6 शेष 6, तो क्या आ गया? फ्राइडे। पकड़ा गया मुल्ला, चोर क्या हुआ? पकड़ा गया। यानी कि हम लोग जो देश से आजाद हुआ था भारत, वो फ्राइडे दिन के आजाद हुआ था। कौन सा दिन? फ्राइडे को। चलिए
यहां तक आप लोगों को बारीकी तरीके से समझ में आया तो बोलिए यस। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को क्या करते हैं, ऐड ऑन करके हम लोग क्या करते हैं, तो इस दिन की क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगी, यानी कि शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें और मैं आपको क्वेश्चन कुछ देता हूं, प्रैक्टिस के लिए आप बनाइएगा, फिर तो मैं बने भी करूंगा। चलिए, अतः 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो होगा आपका 15 अगस्त 1947 का आपका होगा फ्राइडे होगा। क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्या होगा, फ्राइडे होगा। चलिए, अब देखिए एक प्रश्न आपके लिए फिर मैं बनाऊंगा। देखिए अगला प्रश्न लिखिए, तो 10/4/1913 के कौन सा दिन था, तो 10/4/1913 के डे निकालना है। क्या करना है, दिन निकालना है। दिन बराबर भाग, जल्दी से आप इसे बनाइए कि इस दिन को कौन सा दिन था। भले ही जेब में गांधी हो या ना, भले ही जेब में गांधी हो या ना, पर दिल में एक तूफान की तरह आंधी होनी चाहिए। जिस तरीका से तूफान और आंधी आती है तो किसी जगह की मिट्टी और धूल को स्थानांतरण कर दूसरे जगह लेकर चल जाते हैं, उसी तरीका की आंधी तूफान आपके दिल और दिमाग में होनी चाहिए कि टीचर के जो माइंड में जो सेटअप है वो जितना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप 50% भी आप अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं, टीचर का गुण अपने में स्थानांतरण कर लेते हैं, आपकी सफलता की चुमने वाली बातें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए दिल में आंधी होनी चाहिए, तूफानों की तरह, चक्रवातों की तरह होनी चाहिए। जल्दी से आप बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ नहीं करना है, सब वैसा ही बनाना है, फिर हम बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले डेट लिख लेते हैं, फिर हम लोग लिख ले कोड लिख लें। जो कोड ऑफ मंथ लिखता है, मार्च का होता है, अप्रैल का होता है, 0/25 होता है दोस्त। फिर देखिए 13 है तो 13 लिखिए, उसको 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, क्वोशेंट आ जाएगा, आपका क्वोशेंट आ जाएगा 4×12 यानी कि 3, यानी कि 2326। इसको हम लोग भाग देते हैं 7 से, तो 7×21 बच गया 5। इसको डे कोड के साथ मिलान करेंगे तो आ जाएगा थर्सडे। क्या आ जाएगा, थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। यहां तक आप लोग को समझ में आया तो बोलिए यस, नहीं आया तो बोलिए नो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपके लिए टास्क है, क्या है, SW है। तो देखिए 1/7/19 को कौन सा दिन था, 1/7/1901 के कौन सा दिन था, ये आपके लिए टास्क है, ये आप बनाइएगा। चलिए, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, जहां से यूपीएससी प्रश्न आस्क करती है। यूपीएससी अभी फिलहाल, यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो जो है फिलहाल अभी वो ट्रेंड कर रहा है। जो उसका ट्रेंड है जो मैं बताता हूँ, 3 सेंचुरी की क्वेश्चन वो पूछता है। एक मेरे दादा की सेंचुरी, मेरा दादा आपका भी दादा हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना बात है कि मेरे दादा अगले जन्म लेने के लिए अलग से केवल एक सेंचुरी आया होगा, आपके दादा के जन्म लेने के लिए अलग से एक सेंचुरी आया होगा, आगे पीछे वर्षों को होंगे, लेकिन हम लोग को एज तो मेरे एज से ज्यादा आपका ही एज है। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेंचुरी से प्रश्न यूपीएससी फिलहाल उसका ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल दादा की सेंचुरी, माता पिता की सेंचुरी, एक कोरोना की सेंचुरी जो 1900 से 2000 से 2099 तक पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं इसका थोड़ी सी एक डिफाइन लिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप लोग को क्या करना होगा,
फिर आप लोग मुस्कुराते रहिएगा और आज का आनंद दोस्तों के साथ लीजिए, सबके साथ लीजिए, मस्ती से कीजिए, पर ऐसा हरकत मत कीजिएगा जिससे माता पिता की सर समाज में नीचा हो जाए। चलिए, तो मैं बात करता हूं 3 सेंचुरी की। आज बात करते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 सेंचुरी की समय से आप लोगों को मिलान करवाने जा रहे हैं। कितने सेंचुरी के कभी सोच नहीं सकते हो, वहां तक मैं पहुंचाने की आपकी कोशिश करता हूं। चलिए, तो एक ले लेता हूं 1800 से 1899, 1800 से 1899। ये आपका दादा की सेंचुरी होगी, दादा के यानी कि दादा के 10 के ऊपर पर 10। फिर ले लेते हैं 1900 से 1999 वाली सेंचुरी। फिर एक ले लेते हैं 2000 से 2099 वाली सेंचुरी। ये हम लोग को दादा के 10 के पावर 10 के बाद चल रही है। ध्यान से देखिएगा, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। यहीं पे केवल आप क्लास में अपने शरीर और थोड़ी सी माइंड को प्रेजेंट कर लीजिए, तो मैं आपको माइंड में पूरी बातें सेटअप कर दूंगा। यदि दादा की सेंचुरी में सभी डेट, कोड, मंथ और भागफल देकर यदि हम भाग देते हैं, तो शेष 2 बचता है, तो इसमें प्लस यानी शेष जो बचेगा उसमें +2 करना है। क्या करना है? शेष जितना बचेगा उसमें +2 करना है, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? दिन आ जाएगा। कौन सा सेंचुरी में? तो 1800 से 1899 वाली अगर आपकी सेंचुरी दिख जाए, ईयर दिख जाए, तो आपको क्या करना है? 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसमें +2 करना है, तो बराबर दिन आ जाएगा। क्यों करना है +2? हर घर समाज में एक प्रधान होते हैं। अगर उस घर के सदस्य मेंबर में अगर दादाजी जिंदा हैं, तो उनका हकदार बनता है कि वही मालिक है, वही घर को संभालेंगे। तो दादा की जाहिर सी बात है कि दादा की प्रॉफिट होनी चाहिए तो ज्यादा, क्योंकि सबकी सब चीज उन्हीं का है, तो इसलिए +2 कर दें दादा की सेंचुरी में। ये आगे हम लोग माता पिता की सेंचुरी में। तो माता पिता के सेंचुरी में कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ करना है, तो आपको यही करना है कि इसमें जो माता पिता की सेंचुरी है, तो माता पिता के कुछ नहीं देना है, शेष बराबर दिन कर देना है। क्या कर देना? तो शेष बराबर दिन कर देना। क्या कर देना? तो शेष बराबर दिन कर देना। अब आ गया हम लोग को छुटकुलवा के जतला मतला की सेंचुरी। तो इसमें क्या करना है? तो कोरोना वायरस की सेंचुरी है, तो इसमें करना है शेष -1 बराबर दिन आ जाएगा। शेष -1 बराबर दिन आ जाएगा। अभी जो 2-3 क्वेश्चन कराए जो इसी सेंचुरी पे बेस था, तो जितना शेष आता था वही हम लोग दिन क्या कर लेते? फाइंड कर लेते। लेकिन अब लोगों को हम ये 3 सेंचुरी से प्रश्न यूपीएससी क्या करता है? आस्क करता है। तो ये तीन सेंचुरी आप अपने माइंड में सेटअप रखिए। यही 3 सेंचुरी से आपका प्रश्न आने वाली है और आप इसे आनंद पूर्वक बनाते रहिएगा। चलिए, तो इस पे मैं क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करता हूं और इसे आप माइंड में सेटअप करके याद रखिएगा। ये बहुत भी आई है, एम भी आई, यहीं से प्रश्न पूछेगा तो यूपीएससी पूछेगा। इसी को बेस बनाकर, आधार बनाकर यूपीएससी प्रश्न आस्क करने की चाहत रखता है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर लेते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी बात की जिक्र कर लेता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। बेस करने वाली लोग बहुत सारी हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सबको बेस कर दिए मैं भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसमें प्रश्न आप लिखिए। आपका प्रश्न जो है 15 अगस्त 1847 के कौन सा दिन था? 15 अगस्त, देखिए हम लोग को दादा का सेंचुरी आ गया। 15 अगस्त 1847 के कौन सा दिन हमको को फाइंड करना है? क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए मैं पहले एक बता देता हूं, फिर आप लोग बनाइएगा। देखिए मैं इस प्रश्न को हल करने की ओर चलता हूं। कैसे चलता हूं आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको डेट लिखना होगा। तो डेट 15 है, अगस्त का 0 होता है कोड, और लास्ट वीक को लिख देना है। फिर इसको भागफल जो आएगा उसको 4 से भाग देना है। जो क्वेश्चन आएगा उसको क्वेश्चन आ जाएगा 11, तो 11 ऐड ऑन करना, टोटल को तो 5 3 8 7 15 1 16, बाकी हाथ में 1 आ जाएगा। फिर देखिए तो 4 5 6 1 7 आ जाएगा। इसको 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा शेष। हम लोगों को दादा के पीढ़ी है तो +2 करना है, 8 आ गया। तो फिर हम लोग इस 8 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 1 मरा, शेष आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग मिलान करेंगे डे कोड के साथ। तो डे कोड के साथ मिलान करने पर यदि शेष आता है तो क्या आता है? तो संडे होता है। यानी कि 15 अगस्त 1847 को कौन सा दिन था? तो संडे था। क्या था दोस्त? तो संडे था। कौन सा दिन था? तो संडे था। तो यहां तक आप लोग समझ गए तो बोलिए यस, नहीं समझे तो बोलिए नो। फिर हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी बच्ची की सेंचुरी। 5 25 1 2024 वाले एक सेंचुरी देख लेते हैं। इस पे एक प्रश्न आप लोग करवा देते हैं। 25 1 2024 के दिन आपको फाइंड कर रहा है कि कौन सा दिन था। चलिए इस पे भी मैं एक बताने की कोशिश करता हूँ। 25 पहले डेट लिख लीजिए, जनवरी है तो 2024 है, तो 24 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 तो लीप ईयर है तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0। इसको लास्ट को लिख दीजिए, इसको 4 से भाग दे, क्वेश्चन को लिखिए तो भागफल आ जाएगा 6 4 24, यानी कि 6 आ जाएगा। टोटल जो है 6 15, बाकी हाथ में 1 कैरी हुआ, 2 दूनी 4 1 5। इसको आप भाग दीजिए, किससे भाग देना है? तो इसको भाग दीजिए आप 7 से। 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49, यानी कि आपका आता है 6। हम लोगों को कोरोना पीरियड, हम लोग को बच्चों का पीरियड, तो -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 किसका आता है? तो थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार का होता है। तीनों सेंचुरी के मैं एक एक प्रश्न 2 2 प्रश्न करवा दिया है, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे कंटिन्यूटी रखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं यहाँ तक विराम देता हूँ। फिर और कुछ बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करवाना है, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में 1 2 प्रश्न आ जाते हैं। उस पर भी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी एनर्जी की लॉस है, तो एनर्जी भी मिलनी चाहिए। तो आप सभी को मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। अपने नव वर्ष को इतनी इत्मीनान से, इतनी तौर तरीके से जिए कि आपका जीवन क्या हो? सुखमय हो, और पूरे परिवार की जो आपके ऊपर जो लक्ष्य टिकी हुई है उस पर आप ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को बरकरार करने की कोशिश कीजिए। तो आप और आपके पूरी परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। अपने परिवार के साथ मुस्कुराइए, रहिए और अच्छे समय बिताइए। गर्लफ्रेंड भी बनाना है, उसको ही प्रपोज करना है। अरे लाइफ है बच्चे।
देखो मेरा तो समय बहुत फॉर्मूला बहुत अच्छी चल रही है। जो हरकतें मैंने छठी क्लास में की मेरे बच्चे ने 8 क्लास में कर रहे हैं। उसका स्कूल से बहुत कंप्लेन आता था, मैं इग्नोर करते चले गया। अंत में एक मैडम आके बोली कि देखिए आपके बच्चे थोड़ी सी छुछुरवो ज्यादा कर रहे हैं। तो मैंने बोला देखिए मेरे बच्चे का फॉर्मूला बहुत अच्छी चल रही है, मेरा भी फॉर्मूला अच्छे थे। जो हरकतें मैंने 6 क्लास में किए थे वो मेरे बच्चे 8 क्लास में किए, इसमें बुरा क्या कर रहा है, ये उम्र ही है। अरे बच्चे छुछुरवत करने के लिए ही तो स्कूल जाते हैं, नहीं तो बच्चे तो घर पे ही बैठ के स्टडी कर सकते थे। तो बोले मैडम कि देखिए आप सोच रहे हैं उस वाली बात नहीं है, लव वाली बात है, लव अफेयर वाली बात है। तो मैंने बोला कि वही तो मैं भी समझ रहा हूं ना, ऐसा थोड़ा ना कि मैं अपनी उम्र नहीं किया था, ऐसा थोड़े ना है मैडम कि आप भी अपने उम्र में लव की अफेयर नहीं किए थे। मैम शर्मिंदगी हो गया। इसमें शर्मिंदगी होने की बात है, अरे बच्चे उस उम्र में ना हरकतें करेगा तो किस उम्र में हरकतें करेगा, जब उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां आ जाएगी तो हरकत करेगा कि जिम्मेदारियां को ढोएगा। उस उम्र में हरकतें भी इतना ही करना है कि जितना से माँ बाप के सर समाज में झुक नहीं सके, बल्कि पतंगों की तरह आसमान की ओर समाज की ओर देखते चले। चलिए तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।